हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 फुलफिलमेंट ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस का लेक्चर नंबर 4। और ये लेक्चर जो है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी फाइनली आपका ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यार कि हमने कई सारे लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड किए हैं, और उसमें से लेक्चर्स में अगर मैंने आपको बताए हैं कि किस प्रकार हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है वो पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम हमेशा से हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को बोरिंग मानते आ रहे। क्योंकि मैं आपको अगर मेरा जर्नी बताऊं तो मैं जब छोटा था, आप लोग के एज का था, 6th-7th में जब पढ़ता था, 7th में हिस्ट्री आया, ठीक है ना। 5th-6th तक ईवीएस हम लोग पढ़ते हैं, 5th तक ईवीएस पढ़ते हैं, ईवीएस 1 ईवीएस 2 6 स्टैंडर्ड से हिस्ट्री आ जाता है। तो हमने देखा कि यार हिस्ट्री कितना बोरिंग है, कौन पढ़ेगा इसको। लेकिन अगर इसको सही से पढ़ाया जाए, एक स्टोरी फॉर्म में मेंटेन किया जाए, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं और उनको भी पता होना चाहिए, या फिर वो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार पुरानी हिस्ट्री में ये सब चीज रहा है। दोस्तों क्लियर है। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 13 का खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक चैप्टर बचेगा आपके सिलेबस का, वो भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे और पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं साइंस मैथ्स तो पहले कंप्लीट हो चुका है, और बाकी आपके लिए हमने बहुत सारी चीज डालने शुरू कर दिए। टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, इंस्टाग्राम है मेरा, तो वो सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाओ, फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो, जो भी करना है करो, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करते रहना, बस यही मैं आपके लिए चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज का इस लेक्चर का। लेक्चर नंबर 4 क्या पढ़ने वाले। आपको याद होगा कि हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी कई सारे प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन नहीं हो रहे थे। फिर कैसे कैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को हमारे इंडिया में मर्ज करवा दिया। फिर जूनागढ़ की बारी आई, सौराष्ट्र का, उन्होंने रिफ्यूज किया, तो जूनागढ़ को ज्वाइन करा दिया, मर्ज कर दिया। फिर हैदराबाद का सीन था, वो करा दिया। फिर कश्मीर का इशू था, वो भी मर्ज हो गया। बट एक और यहां पे स्टेट बच गया था जो कि किसी और के कंट्रोल में था, वो था दोस्तों गोवा। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, दैट इज लिबरेशन ऑफ गोवा। लिबरेशन ऑफ गोवा। अब ये जो गोवा का लिबरेशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत ज्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ा था, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि गोवा एक्चुअल में किसके कंट्रोल में था, पोर्तुगीज जो पीपल थे उनके कंट्रोल में था, ठीक है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने फ्रेंच का भी देख लिया था, फ्रेंच कॉलोनीज को कैसे मर्ज किया गया। तो वैसे गोवा जो था पोर्तुगीज लोगों का था, पोर्तुगीज लोगों की कॉलोनी थी वहां पे, गोवा में अलग अलग लोग रहते थे वहां पे। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि जो पोर्तुगीज पीपल थे, उनके जो टेरिटरीज थे, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था कि हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे। सीधा सीधा बोल दिया कि हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे और इंडिया के अंडर में नहीं जाएंगे, हम तो पोर्तुगीज के लोग हैं, हमारा एक डिफरेंट कॉलोनी है। इंपेरियलिज्म चल रहा था, समझ लो वहां पे। तो ये चीज इंडिया के जो गवर्नमेंट थी उनको मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो तो चाहते थे पूरा कंट्री एक हो जाए, पूरा कंट्रीज के जितने भी स्टेट से अलग अलग है वो सब मिलके एक राज्य बना ले, अपना एक देश बना ले। इस प्रकार की बातें जो चीज चल रही थी। तो बेसिकली क्या हो गया कि यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने लगा। तो ये स्ट्रगल के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर कुन्हा, ठीक है ना, डॉक्टर टीबी कुन्हा। डॉक्टर टीबी कुन्हा जो व्यक्ति थे, तो उन्होंने सोचा कि यार किस प्रकार क्या प्रयत्न किया जाए कि हमारा जो ये गोवा है इंडिया में शामिल हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो सामने आ गया एंड उन्होंने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से काम लिया एंड लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि ये मर्जर से कितना ज्यादा फायदा है, आम इंसान को कितना फायदा है। आप एक देश के अंडर में आ जाओगे, एक गवर्नमेंट के अंडर में आ जाओगे, तो एक आम इंसान को कितना फायदा हो सकता है। तो ये लोगों को समझाना शुरू किया। और पोर्तुगीज जो गवर्नमेंट जो चल रही थी उस टाइम पे गोवा के अंदर, तो पोर्तुगीज गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को बताना शुरू किया कि यार ये चीज गलत है, ये किसी और कंट्री के लोग हमारे अंदर कैसे रह सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव था उस स्ट्रगल का, ठीक है ना। वो जो स्ट्रगल हो रहा था उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि किस प्रकार लोगों को ये जो पोर्तुगीज गवर्नमेंट है उसके खिलाफ किया जाए एंड यहाँ पे गोवा के अंडर जो मर्ज है वो इंडिया जो है वो मर्ज हो जाए, गोवा इंडिया के अंडर मर्ज हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने कमिटी भी बनाई बहुत सारी एंड यहाँ पे 1945 में डॉक्टर कुन्हा ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया। 1945 में उन्होंने फाउंड किया एक कमिटी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम था दोस्तों गोवा यूथ लीग। क्या बनाया उन्होंने, गोवा यूथ लीग। गोवा यूथ लीग। तो गोवा यूथ लीग उन्होंने 1945 में बनाया। इसमें क्या था बेसिकली, देखो जब ये लीग बनाया तो बहुत सारे बोलते ना अवेयरनेस वाले पब्लिक स्पीच उनको देना था, लोगों को बताना था। लेकिन क्या ना, पब्लिक स्पीच के ऊपर ना गोवा में बैन लगा था, पब्लिक स्पीच नहीं दे सकते,
इस प्रकार की चीजें चल रही थी वहां पे। तो पब्लिक स्पीच नहीं दे सकते, तो लेकिन फिर भी डॉक्टर कुना ने क्या किया ना, सामने आ गया लोगों के और पब्लिक स्पीच देना शुरू कर दिया। एंड उसके वजह से उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया, उनको बैन कर दिया गया। एंड बेसिकली उनको 8 साल की जेल की सजा हो गई। कितने ईयर्स की? 8 ईयर्स के। देखो दोस्तों, ये सब कानून थे। आज के डेट में कितना आसान हो गया कुछ चीजें बोलना, आपके किसके भी खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, आपके पास एक इंडिपेंडेंस है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो यहां पे उनको 8 साल की जेल हो गई थी, सजा सुना दी गई थी। फिर 1946 में भी क्या हो गया, 1946 में यहां पे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, इनका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, आज भी सुनाई देता है, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया ना, इसके खिलाफ एक सत्याग्रह शुरू किया। जैसे गांधी जी ने शुरू किया था सत्याग्रह, वैसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया लिबरेशन ऑफ गोवा के लिए। व्हाट डू मीन बाय लिबरेशन? पहली बात तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, लिबरेशन मतलब आजादी की मांग करना, ठीक है ना, गोवा को आजाद करना, किसके? पोर्तुगीज से, और आजाद कराना और इंडिया में मर्ज करना, यही चल रहा था। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या स्टार्ट किया? सत्याग्रह स्टार्ट किया कि किसी प्रकार से हमारा जो गोवा है वो किस में शामिल हो जाए, इंडिया के अंदर मर्ज हो जाए यहाँ पे। एंड फिर से उन्होंने स्पीच देना शुरू किया, मतलब इन व्यक्ति ने भी स्पीच देने की कोशिश की, तो उनके ऊपर भी क्या कर दिया गया था? बैन लगा दिया था। एंड काफी ज्यादा उनको पब्लिक स्पीच देने के लिए, वो भी कहां पे स्पीच दिया था उन्होंने? मडगांव करके गोवा में जगह है, आप जानते होंगे, अगर जो लोग गोवा के आसपास रहते होंगे उनको पता होगा, मडगांव करके एक जगह है। मैं खुद जा चुका हूं मडगांव, गोवा, एक बार गया था घूमने, नहीं एक बार नहीं, 2 या 3 बार जा चुका हूँ गोवा। तो मैं 3 बार जा चुका हूँ, ठीक है, चौथी बार जाने की प्लानिंग चल रही है ठीक है, चलो। तो माय फेवरेट प्लेस, अदरवाइज मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं दोस्तों, मुझे पूरे इंडिया में मतलब जहां जहां मैं गया हूं, मैं दिल्ली गया हूं, हिमाचल प्रदेश गया हूं, उत्तराखंड गया हूं, गुजरात गया हूं, इवन गोवा गया हूं, महाराष्ट्र में तो मैं रहता ही हूं, ठीक है। तो ये सब में से ना महाराष्ट्र तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यार मैं यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे रहा, बहुत सारी हरियाली है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, मुझे घूमना गोवा बहुत अच्छा लगता है। गोवा बहुत बीच वाला इलाका है ना, समंदर, लहरें, और दूसरा पहाड़ों वाला इलाका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब बहुत मजा आता है दोस्तों। आप लोग जब बड़े हो जाओगे ना, तो आप लोग भी घूमना जाके यार बहुत मजा आता है, क्योंकि देखो पीस ना, शांति जो है ना, या तो बीचेस पे जाके मिलती है या तो पहाड़ों पे जाके मिलती है। यही 2 जगह हैं दोस्तों, यहाँ पे मजा आता है, ठीक है। चलो वो बात बाद में करेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि उनके ऊपर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ऊपर सत्याग्रह स्टार्ट करने के लिए, पब्लिक स्पीच देने के लिए उनके ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि मडगांव में उन्होंने स्पीच दिया था, बैन कर दिया गया, और जिसकी वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे उनको हटा दिया गया, भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। एंड जिसकी वजह से सेम पीरियड के टाइम पे, उसी टाइम पे क्या हो गया कि एक आजाद गोमंतक दल, एक दल बोलता, पार्टी समझ लो, क्या बोल रहा हूं मैं, आजाद गोमंतक दल एक पार्टी थी, पार्टी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस प्रकार क्या करना है, लिबरेट करना है पोर्तुगीज कॉलोनी को, दादरा एंड नागर हवेली। आप जानते हैं गुजरात में भी एक कॉलोनी थी, दादरा नागर हवेली, आप जानते हो ना, दादरा नागर हवेली, जो कि गुजरात में आता है एक्चुअल में। इट इज ए, बाय द वे, इट इज ए यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जो गुजरात के आसपास पड़ता है, ठीक है। उस टाइम पे पोर्तुगीज का वहां पे भी कब्जा था। जैसे पोर्तुगीज का 3-4 जगह कब्जा था। कोंकण में आप देखोगे तो गोवा साइड था, फिर यहाँ पे दादरा नागर हवेली, महाराष्ट्र में आप देखो तो वसई वगैरह का इलाका था। उस टाइम पे पोर्तुगीज लोग का पूरा कॉलोनीज वहां पे चलती थी, वहां पे पोर्तुगीज पीपल ज्यादा रहते थे। तो इस प्रकार क्या हो गया कि जो आजाद गोमंतक दल था ना, उन्होंने क्या किया, किस प्रकार पोर्तुगीज कॉलोनीज को लिबरेट किया जाए, ठीक है ना, और दादरा नागर हवेली में ये शुरू हो गया। एंड 2 अगस्त के दिन 1954 का वो टाइम था, ठीक है ना, 2 अगस्त के दिन 1954, देखो कितनी पुरानी बात है, लगभग आजादी के 6 से 7 साल बाद की बात है। मतलब वो टाइम तक गोवा जो है पोर्तुगीज के अंडर में था। हमारा मुल्क आजाद हो चुका है, हमारा देश आजाद हो चुका है 1947 में, लेकिन फिर भी उसके 7-8 साल बाद भी ये हाल था। सोचो किस प्रकार उस टाइम के लोगों ने स्ट्रगल किया होगा इंडिपेंडेंस के लिए, हर स्टेट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो यूथ थे, जो युवा नेता जो थे ना आजाद गोमंतक दल के, उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, आम अटैक किया, यानी कि हथियार के साथ दादर एंड नागर हवेली के पोर्तुगीज के ऊपर। और जिसमें से बहुत सारे व्यक्ति थे, विश्वनाथ लवंदे थे, राजा भाऊ वारंकर थे, उसके बाद नाना साहेब कजरेकर थे, सुधीर फाड़के थे, और उन्होंने इस अटैक में शामिल हुए थे ताकि यार ये पोर्तुगीज लोगों को वहां से खदेड़ के निकाला जाए। 1954 में गोवा मुक्ति समिति बनाई गई थी। क्या बनाई थी? गोवा मुक्ति समिति। मतलब गोवा को कैसे आजादी दिलवानी है, गोवा को मुक्त कैसे करना है, ये इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1954 में अगेन, ठीक है। 1954 में ये गोवा मुक्ति समिति बनाई गई थी, जिसमें से ये समिति में बहुत सारे सत्याग्रही जो थे, जो सत्याग्रह करते थे, उनके बैचेस को यहाँ पे महाराष्ट्र से भी गोवा गए थे। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से भी इंटरेस्टेड थे, तो वो गोवा गए आजादी दिलवाने के लिए, जिसमें से कई सारे व्यक्ति जिनका नाम था दोस्तों सेनापति बापत थे, पीटर एल्वारेस थे,
ठीक है, एनजी गोरे थे, महादेव शास्त्री जोशी थे, ठीक है ना, एंड उनकी वाइफ जो थी सुधा ताई, ठीक है ना, ये सभी ने उन सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था ताकि यार इनको आज़ादी दिला सके। और ये स्ट्रगल में लिबरेशन ऑफ गोवा, यानी कि गोवा को कैसे आज़ादी मिले, इस प्रकार कई सारे स्ट्रगल हुए थे। और पोर्तुगीज जो राजा थे, अब ये सब चीज़ हो रहा था तो पोर्तुगीज वाले जो राजा उधर पे जो राज कर रहे थे गोवा जैसे स्टेट में, तो वो लोग शांत नहीं रहेंगे, तो वो लोग ने भी बहुत ज्यादा कोशिश की, टिरानी एट्रोसिटीज हो गई वहां पे। मतलब यहां पे ये होने लगा कि क्रुएल्टी बोलते हैं ना, एकदम वो लोग निर्दयी हो गए, क्रुएल्टी एकदम क्रुएल अवतार में आ गए। एंड वो लोग भी क्या करने लगे, जो सत्याग्रह जो लोग कर रहे थे, जो सत्याग्रही लोग थे, जो आंदोलन वगैरह कर रहे थे, आजादी की मांग करते हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, उनको मारना पीटना शुरू किया। इस प्रकार से चीजें होने लगी। तो यहां पे जो पब्लिक का जो ओपिनियन था, क्योंकि हमारा एक ओपिनियन होता है ना, पब्लिक का एक आम अधिकार है कि हम आंदोलन कर सकते हैं, पता है ना, तभी तो आंदोलन होते हैं ना देश में, नहीं तो हर कोई आके पीट पाट के खत्म कर दे उसको आंदोलन होने ही ना दे ऐसा हो तो। लेकिन वो हमारा एक अधिकार है, हमारा एक हक है। तो वो पब्लिक ओपिनियन को रद्द कर दिया एक तरीके से, किसने, पोर्तुगीज के रूलर्स ने, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा टिरानी कर रहे थे, एट्रोसिटीज कर रहे थे, यानी कि क्रुएल्टी पे उतर आए थे। तो ये सब चीजें जब गवर्नमेंट को पता चली, हम क्योंकि हमारे इंडिया में सरकार तो बन चुकी थी, ठीक है ना, तो जब इंडियन गवर्नमेंट को ये सब चीज हो गया, तो यहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पहले पेशेंटली कोशिश किया था कि किस प्रकार हम गोवा को यहां पे इंडिपेंडेंट कर पाए, पोर्तुगीज को वहां से निकाल पाए। लेकिन जब शांति तरीके से बात नहीं बनी, आंदोलन करके बात नहीं बनी, तो यहां पे एट द एंड, एकदम आखिरी मौके पे जो इंडियन गवर्नमेंट थे, उन्होंने एकदम जबरदस्ती मिलिट्री फोर्स के साथ, अब उनको आना ही पड़ा, अब उनको अपना मिलिट्री पावर दिखाना ही पड़ा, तो मिलिट्री फोर्स के साथ उन्होंने गोवा के ऊपर धावा बोला। एंड तुरंत जो पोर्तुगीज रूलर थी उनकी हालत खराब हो गई, डर गए वो लोग, एंड तुरंत उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। और इसी तरीके से गोवा जो था वो फाइनली पोर्तुगीज के रूल से बाहर आ गया, एंड गोवा फाइनली लिबरेट हो गया, यानी एक तरीके से आजाद हो गया आप बोल सकते हो। तो वो टाइम था 19 दिसंबर 1961। देखो कब की बात है, 1961 में जाके गोवा आजाद हुआ है सोच लो दोस्तों कितनी पुरानी बात है, ये सब शायद आप जानते भी नहीं होंगे। तो 19 दिसंबर 1961 में गोवा लिबरेट हो गया था पोर्तुगीज डोमिनियन से, यानी कि पोर्तुगीज का जो हुक्म चल रहा था वहां पे, उनके लोगों का राज चलता था ना, वो फाइनली खत्म हुआ 19 दिसंबर 1961 में। एंड फाइनली इंपेरियलिज्म हमारे देश से कंप्लीटली जा चुका था। इंपेरियलिज्म मतलब क्या होता है, किसी और देश के लोग हमारे देश में कॉलोनीज बना के रहते हैं और उनका राज चलता है। तो ये सब नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, अब ये इंपेरियलिज्म को भूल जाओ, अब हमारे देश में सरकार की चलेगी, गवर्नमेंट की चलेगी, देश की चलेगी। तो इस प्रकार से चीजें होने लगा और फाइनली इंडिया का जो फ्रीडम था वो फुलफिल हो गया, एंड पूरा का पूरा इंडिया एक साथ एकजुट हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको बता दिया कि फाइनली जो एक बचा हुआ शहर था गोवा, वो भी किस प्रकार हमारे देश के अंदर शामिल हो गया। क्लियर है? तो इसी के साथ दोस्तों ये जो चैप्टर है जिसका नाम है फुलफिलमेंट ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, बस एक चैप्टर बचा हुआ है, वो भी हम लोग लेकर आ जाएंगे फटाफट से और कंप्लीट कर देंगे सिलेबस को। तो बस आप लोग बने रहना, प्यार दिखाते रहना। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करना, अपनी राय और सजेशन जरूर से बताना हमें। वीडियो पसंद आए दोस्तों, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक अगर आप करते हो तो मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर जरूर से करना अपने सारे दोस्तों के साथ। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।